मैं कहना चाहता हूं, पुराने एजेंडा पर इस बीएसपी को आना पड़ेगा। एजेंडा को इसको पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे नारे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनका विरोध किया था, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को सोचोगे तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का कहीं भी नाम नहीं है। यदि बाबा साहब के मिशन को आप याद करना चाहते हैं तो आपको पुनः से पुराने एजेंडा पर आना पड़ेगा। आपको मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत है कि जो 85% है, जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और मुसलमान, उनको इकट्ठा करके हम लोग पुनः से काम करना शुरू करें। लेकिन ये बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो बीएसपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं, उनको गरीब आदमी का घर रास नहीं आता। लेकिन वो जो है हलवा पूड़ी जहाँ अच्छा मिलेगा, जहाँ पैसे वाला होगा, वहाँ जाते हैं। और जब मंच पर बैठते हैं तो ये केवल उन लोगों को सम्मान नहीं देते हैं जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग हैं, जो समाज का काम कर रहे हैं। मैं बहन जी से निवेदन करना चाहूँगा, बहन जी से आह्वान करना चाहूँगा कि वो जैसे आरएसएस के लोग हिंदू धर्म के तमाम संगठनों से, आरएसएस के माध्यम से तमाम संगठनों को इकट्ठा करके बातचीत करते हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी वैसा काम करें। चाहे तो अंबेडकर मिशन में काम करने वाले लोग हों, चाहे रविदास का काम करने वाले लोग हों, चाहे ज्योतिराव फुले का काम करने वाले लोग हों, चाहे कबीर सिद्धांत का काम करने वाले हों, चाहे बुद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु हों, चाहे अन्य संगठन हों, पूरे देश के उन सामाजिक संगठनों को इकट्ठा करके पुनः से अपने पास बुलाएं। लेकिन मैं सोचता हूँ इन 36 वर्षों में कभी बहन जी ने उन लोगों को कभी नहीं बुलाया। उन लोगों को बुलाना चाहिए ताकि वो संगठन, कोई भी संगठन, कोई भी समाज, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब ही जिंदा रह पाती है जब सामाजिक संगठन मजबूत होते हैं। सामाजिक संगठन मजबूत होता है तो व्यवस्था मजबूत होती है, और व्यवस्था मजबूत होती है तो हमारा वोट मजबूत होता है, वोट मजबूत होता है तो हमारा समाज मजबूत होता है, और समाज मजबूत होता है तो सत्ता आती है। लेकिन सत्ता जो हमारे हाथ से निकल गई, 4 बार आए, लेकिन वो लोग जो आए थे उन लोगों ने रामास्वामी नायकर का फोटो भी उस बैनर से हटा दिया गया, फोटो भी नष्ट कर दिया गया, फोटो को भी अलग कर दिया गया। मैं कहता हूं धड़ल्ले के साथ रामास्वामी नायकर का फोटो पुनः से बैनर पर आना चाहिए, रविदास का फोटो आना चाहिए, कबीर का फोटो आना चाहिए, ज्योतिराव फुले का फोटो आना चाहिए, साहू जी महाराज का फोटो आना चाहिए, गाडगे महाराज का फोटो आना चाहिए, गुरु नानक का फोटो आना चाहिए, त्रिवल्लुवरम का फोटो आना चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी की जो बहुत दुखद जो हार हुई है, उसके बारे में आज बहुजन समाज को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी आम चिंतन करें ना करें, लेकिन जो बहुजन समाज का जो व्यक्ति है, जो बहुजन समाज को वोट देकर बूथ पर खड़े होकर जो वोट की रक्षा करता है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको आज आत्मचिंतन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये बहुत बुरे परिणामों से हार गई, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य से काम लें, साहस से काम लें। अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप ये ना सोचें कि पार्टी हार गई तो बहुजन समाज कमज़ोर हो गया, या बहुजन समाज को किसी तरह की कोई परेशानी होगी। आज आत्मचिंतन
और मंथन और इसकी समीक्षा करने की जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी की ढेर सारी हम लोगों के बीच में वो नहीं पहुंच पाई और बहुजन समाज की पार्टी की और जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उनकी कुछ कमियां रहीं। बहुजन समाज जब से ज़्यादा पिछड़ गया, जब से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाया, बहुजन समाज वहाँ रहा नहीं। बहुजन समाज छिटक गया, बहुजन समाज टुकड़े टुकड़ों में बट गया। जिस बहुजन समाज को मान्यवर काशीराम ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से एक जगह किया था, मैं बहुजन समाज, 3 समाज को बहुजन समाज मानता हूँ। एक तो बैकवर्ड, एक माइनॉरिटी और एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। इसके अलावा और कोई बहुजन समाज पार्टी नहीं है। इन्हीं तीनों का नाम बहुजन समाज पार्टी है। मान्यवर काशीराम ने ये सोचा था कि 85% लोग एक जगह होंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन 85% लोग तो रहे नहीं, उसमें 3% और 4% लोगों का कब्जा हो गया। सतीश मिश्रा जैसे लोगों को चुनाव की बागडोर दी, जगह जगह मीटिंगें हुई, लोगों ने समझा कि बहुत बड़ी भीड़ हो रही है। मान्यवर सतीश मिश्रा जी बड़े खुश हो रहे थे और शमसुद्दीन जी भी बहुत खुश हो रहे थे कि मुसलमानों की भीड़ हो रही है, लेकिन भीड़ केवल वो बहुजन समाज की थी, उसमें सर्वजन समाज की एक भी भीड़ नहीं थी, एक भी आदमी नहीं था। और बहुजन समाज भी ये दुखी होकर इधर उधर चला गया। इसलिए ये बहुजन समाज की पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई। जब से पार्टी बनी 1984, 14 अप्रैल 1984 को इस पार्टी का गठन हुआ, लेकिन पार्टी में बहुत बड़ी खामियां होती रहीं। खामियां ये हुई, जो कैडर का काम करते थे, जो समाज को जगाने का काम करते थे, समाज को बताने का काम करते थे, महापुरुषों की हिस्ट्री को बताने का काम करते थे, जो वामसेप का संगठन था वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया। एक तो ये कमी रही कि वामसेप का वो संगठन जो पढ़े लिखे लोग थे, और पढ़े लिखे लोगों के साथ में वो लोग थे जो अपने महापुरुषों का इतिहास बताते थे कि बैकवर्ड के महापुरुषों का क्या योगदान रहा समाज को जगाने में। ज्योतिराव फुले ने किस तरह से समाज का कल्याण किया और समाज को जगाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से काम किया। रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के खिलाफ क्या काम किया। ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवाद को पूरी तरह से नकार के कैसे उनकी बीवी ने उन्होंने शूद्रों के लिए स्कूल खोले। और इस बात को सुनकर जो बैकवर्ड के लोग थे वो संगठित होते थे। दलित समाज के लोग बाबा साहब के संघर्ष को, बाबा साहब की पीड़ा को, बाबा साहब के दर्द को वो समाज को बताते थे, और बाबा साहब के लोग संगठित होकर सोचते थे कि इसी विचारधारा में हमारा कल्याण होगा। लेकिन वो विचारधारा रही नहीं, और वहाँ पर पूरी की पूरी तरह से जो कैडर था वो ख़त्म हो गया। जो हमारी DS4 थी, जो स्टूडेंटों का ऑर्गेनाइजेशन था, पढ़े लिखे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन था, युवा लोगों का ऑर्गेनाइजेशन था, जो हमारी युवा पीढ़ी थी वो भी छिटक गई और वो भी बेजान हो गई। इसलिए 2 तरह से, एक तो कैडर ख़त्म हुआ, दूसरा DS4 का काम कम हुआ, तीसरा जो है वामसेप का काम ख़त्म हो गया। इसलिए केवल बहुजन समाज पार्टी रह गई। बहुजन समाज पार्टी का मतलब है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक तो हुए नहीं, केवल पार्टी रह गई, और पार्टी को लेकर ये कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष चलते रहे, और इनको ये अहंकार रहा। मैं बहन जी से कहना चाहता हूँ, मैं मुख्य रूप से बहन मायावती से अनुरोध करना चाहता हूं। मैं कोई BSP का विरोधी नहीं हूं, मैं आज भी BSP के साथ हूं, और आज से नहीं 36 वर्ष से बनते करुणाकर
बीएसपी को अपनी पार्टी मानकर, बीएसपी को बहुजन लोगों की पार्टी मानकर उस पार्टी में मैं काम करता हूं। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जोड़ने का काम करें, बहुजन समाज के लोगों को पुनः जोड़ने का काम करें, तभी समाज का कल्याण होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। क्योंकि रामास्वामी नायकर वो विरोधी थे हिंदू धर्म के। अरे विरोधी तो उस हिंदू धर्म के नहीं थे, बल्कि उस व्यवस्था के थे जिस व्यवस्था ने करोड़ों लोगों को दलित शोषित पीड़ित बनाया, ऊंच नीच की व्यवस्था तैयार करके उन लोगों को उनकी शिक्षा से दूर रखा, बाहुबल से दूर रखा, धन से दूर रखा, उनको जानवर बना दिया। उस जानवर बनाने की व्यवस्था का विरोध केवल उन लोगों ने, महात्मा ज्योतिराव फुले ने और बुद्ध ने और रामास्वामी नायकर ने किया था। यदि रामास्वामी नायकर का फोटो इसलिए खराब है कि रामास्वामी नायकर ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, तो मैं कहता हूं रामास्वामी नायकर पुनः से लगने चाहिए, बुद्ध पुनः से आने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से अलग मत होना, बहुजन समाज पार्टी को जगाने का काम करना। हमारा जो बैकवर्ड है वो भी भटक जाता है। हमारा अलायंस तो होना चाहिए था बैकवर्ड का और माइनॉरिटीज़ का और शेड्यूल कास्ट का, लेकिन हम अलायंस करने चले गए उन लोगों से। इस बार इस बहुजन समाज पार्टी में पूरी तरह से ब्राह्मणों को और उन तीनों वर्णों को अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग आगे नहीं आ सकते। वो DS4 का नारा, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी ये सब DS4, इस नारे को पुनः से लागू करना पड़ेगा, जिससे कि वो समाज आगे आ जाए। काशी राम जी ने बड़ी हिम्मत के साथ अब इस नारे को आगे चलाया था और नारे को चलाकर लोगों में एक बल आया था। चाहे पार्टी आई नहीं आई, बहुजन समाज पार्टी जीती नहीं जीती, लेकिन अंदर से लोगों के अंदर एक बड़ा धैर्य और बड़ा साहस था और वो बड़े साहस के साथ ये कहते थे कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी ये सब DS4।